बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक सांसद होने के बाद इस तरह से गैर जिम्मेदारी बात करते हैं और ये साफ दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति इनकी जो है मानसिकता क्या है। मुझे तो समझ नहीं आती, क्या इनके घर के अंदर माँ बेटियाँ नहीं हैं, बहू बेटियाँ नहीं हैं कि जो इस तरह की जो है ये टिप्पणियाँ करते हैं, बार बार करते हैं। कभी विरासत के ऊपर कि महिलाएं विरासत नहीं संभाल सकती, और अब तो यहाँ तक कह दिया कि लिपस्टिक और क्या पाउडर लगा के जो आ जाती हैं, तो ये तो इन सारों को सब जानते हैं। तो इस तरह की बातें जब करते हैं तो मैं समझती हूँ ये एक सांसद बनने के बाद तो कम से कम जो है अपनी ज़बान के ऊपर लगाम रखें, और जो है ये ओछी मानसिकता जो है और महिलाओं के प्रति जो है ये मानसिकता दर्शाती है। ये जो है आपने देखा हर तरीके से कांग्रेस का जो है ये हमेशा ये रहा है कि दलितों के वैसे भी खिलाफ हैं, कि शैलजा जी जो है हमारी इतनी बड़ी दलित की जो कांग्रेस की नेता हैं, उनके प्रति जो है जो हालात जो उनके कर दिए आज कांग्रेस के अंदर, किस तरह से उनको बिठा दिया है कोने के अंदर, सारा पूरी तरह से वो अकेली जो हैं वो लड़ाई लड़ रही हैं। इनसे पहले जो है अशोक तंवर जी जो हैं जब कांग्रेस में थे वो थे, तब उनका जो है किस तरह से मार पिटाई करके उनका सिर फोड़ा गया था। तो ये तो पूरी तरह से दलित विरोधी, महिला विरोधी जो है इनकी जो है मानसिकता है। क्या उनको माफ़ी नहीं मान रही थी जो बयान देते हैं? मैं तो ये कहूँगी कि क्या कांग्रेस ने और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इनको ये सिखा रखा है कि आप ये इस तरह से बार बार ये टिप्पणियाँ करिए, क्योंकि ये तो उनके खासम खास हैं, हुड्डा जी के बिल्कुल खासम खास हैं, और जो है इस तरह से टिप्पणियाँ करते हैं। तो ये जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उसको देखना चाहिए कि ये महिला विरोधी, जिस पार्टी की जो है महिला सबसे आगे हैं, सोनिया गांधी जी हैं, वो नेतृत्व कर रही हैं, प्रियंका गांधी जी कर रही हैं, और ये इस तरह से सांसद जो हैं इस तरह की टिप्पणियाँ बार बार करते हैं। और जब राहुल जी खुद ये कहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को सबसे आगे ले जाने की बात करते हैं, वहाँ पे उनके सांसद जो हैं इस तरह की ओछी मानसिकता की जो है बातें करते हैं। भवन खेड़ा की बात की जाए तो जो कैंडिडेट उतारा गया है पैरासूट, उसके बाद फौजी ने बगावत कर दी है। कल वो महापंचायत भी कर रहा है जमालपुर में, और रतेरा भी कर सकती, रतेरा भी धीरे फॉर्म भर दिया। तो किस तरह लगता है कि जो इस तरह जो करा उन्होंने, पहले तो लेट किया, नामांकन को लेट किया उन्होंने, एंड टाइम पे जैसे सीटों की घोषणा की गई है। ये लाजमी है, ये तो होना ही था। देखिए उसने, फौजी ने एक बयान दिया जो मैं पढ़ रही थी, उसने ये बयान दिया है कि ये जो है हुड्डा साहब अपना वो पंचायत करके और अपने लड़के के सिर पे रख के, मैं भी अपने लड़के को ले आता हूँ और आप भी ले आओ अपने लड़के को, सिर पे हाथ रख के ये कह दो कि भाई मैंने तेरे को टिकट प्रॉमिस नहीं करी थी, कि मैं तो चौधरी बंसीलाल जी का घर छोड़ के इसलिए आया था कि आप जो है आपने कहा था कि भाई चौधरी बंसीलाल जी का घर छोड़ के आ तो मैं तेरे को टिकट दूंगा। अब मैं मतलब वो जो हैं फौजी जी ने पूरा जो है उनका साथ दिया, सारी जगह लगे, सारी रैलियों के अंदर ढो ढा के सारे लोग ले गए, सब कुछ करा, अब जाके उनके साथ विश्वासघात कर दिया। तो ये तो इनकी मानसिकता पुरानी है। ये जो इनके बेटे पुत्र जो हैं दीपेंद्र हुड्डा जी और ये हुड्डा जी, ये बाप एक के ऊपर हाथ रखेगा, बेटा एक के ऊपर हाथ रखेगा, और जो है सबको बेवकूफ़ बनाए जाते हैं, और उसका नतीजा सामने आपको नज़र आ गया है। जगह जगह के ऊपर आज जो है लोग इनको गालियां दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि सबको इस्तेमाल करा गया है, इस्तेमाल करके जो है उठा के यूज़ एंड थ्रो फेंक देते हैं, यही इनका हाल है। और जो है इस तरह की राजनीति जो है लंबे समय तक नहीं चलती। इनका जो मुखौटा है वो सबके सामने आ गया है, और सारी जनता जानती है कि किस तरह से इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर पूरे हरियाणा को किस तरह से जो है जो हालात थे, जो जिस तरह से जो है पूरी ज़मीनों के या किसी और के किस तरह से लुटाई सारी जगह पूरे हरियाणा के अंदर हुई थी। और निश्चित तौर पे अब जो है पार्लियामेंट तक तो इन्होंने सबको पुचकार के रखा, सबको थापियां मारी। अब जो है असली वो कहते हैं ना, वो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, सामने तो आनी थी बात, और वो सामने बात आ गई, अब जो है छुपते फिर रहे।